हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट्स हो सकता है कि नहीं। जहाँ तक फंडामेंटल राइट की बात है तो हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। इसमें डिफरेंट टाइप के फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर को भी दिए गए हैं। तो उसी कड़ी में हम ये देखते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट में एक तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। क्या आर्टिकल 368 का एक तरीके से एप्लीकेशन संभव है फंडामेंटल राइट के केस में, कि क्या इंडियन पार्लियामेंट को पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट में एक तरीके से अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक केस आता है शंकरी प्रसाद केस। इसमें एक तरीके से जो राइट टू प्रॉपर्टी था, एक तरीके से वो उसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक तरीके से लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A में। तो उसको चैलेंज किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स में एक तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट का उसके पास, और वो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए अमेंडमेंट कर सकती है। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि फिर बाद में एक गोलकनाथ केस आता है। गोलकनाथ केस में एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि आप फंडामेंटल राइट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जो भी पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है आर्टिकल 368 का, वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए आप फंडामेंटल राइट्स में कोई भी इनके प्रोविज़न का एक तरीके से अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल हैं उसमें किसी भी आर्टिकल के क्लाज सब क्लाज में आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि केशवानंद भारती केस आता है। उस केस में ये डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पार्लियामेंट कैन चेंज एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स बट इट्स बेसिक फीचर मस्ट नॉट बी चेंज्ड। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि बेसिक फीचर क्या होता है। तो डिफरेंट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन और उसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद हम देखते हैं कि बेसिक फीचर रूल ऑफ लॉ एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है, एक तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरल करेक्टर और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सब एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है जिनको किसी भी सिचुएशन में अमेंड नहीं किया जा सकता है। फिर पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से पूछा कि आप हमको बता दीजिए कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पार्लियामेंट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट डिसीजन से निकल के आते रहेंगे कि क्या क्या प्रोविज़न है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो हर डिसीजन में निकल के आते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और इसको प्री डिसाइडेड नहीं माना जा सकता है कि कौन कौन से डिसीजन होंगे ये। तो उसी कड़ी में हम ये देखते हैं कि बाद में फिर मिनर्वा मिल्स केस आता है। उसमें एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट फिर केशवानंद भारती वाले के जजमेंट को अपने दोहराता है और ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बट इट्स बेसिक फीचर मस्ट नॉट बी चेंज और शुड नॉट बी चेंज्ड। अगर इसके बेसिक फीचर में कोई भी परिवर्तन होता है तो एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू आएगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसे प्रोविज़न को नल एंड वाइड कर देगा। थैंक्स गाइस आज के लिए।